जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। हिमाचल का फंड भी खाली हो गया है, खजाना खाली हो गया है और बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे खटाखट योजना की वजह से सभी राज्य के अकाउंट्स हो गए नील। और आपको बताएंगे हिमाचल का फंड खाली हो गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान है कि हम 2 महीने तक सभी यहां राज्य के बड़े पद पर तैनात अधिकारी, इसके साथ सरकार में कार्यरत सभी मंत्री 2-2 महीने तक खुद मुख्यमंत्री जी वेतन नहीं लेंगे और इनका कोई पर्सनल टीए डीए नहीं कटेगा। आपको बता दें ओपीएस का मामला हिमाचल में पहुंचाकर कांग्रेस सरकार कटघरे में आ गई है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम पर हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आई दर्शकों, और आपने देखा हिमाचल में कांग्रेस आई है और अब हिमाचल में कांग्रेस लगता है जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, सीएम साहब मजबूरन अब स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब लास्ट में कोई योजना नहीं बची, अंत में कुछ व्यवधान नहीं बचा, तो सीएम को सामने मुखर होकर बोलना पड़ा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। और इसी वजह से आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यहां जयराम ठाकुर ने खूब हमला बोला है। और बता दें आपको यहां पर साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जब फंड नहीं था तो बड़े बड़े ऐलान क्यों किए। आपको बता दें कर्नाटक का भी वही हाल। कर्नाटक में आपको बता दें कि यहां पर राज्य के विकास के लिए दिए गए फंड वापस लिए। खुद सिद्धारमैया के करीबी मंत्री ने इसकी पोल पट्टी खोली है। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां खजाना खाली हो गया है। तो क्यों महिलाओं को फिर लाख लाख रुपए देने की बात कही थी और कहा था कि हम आएंगे तो इतनी सरकारी नौकरियां दे देंगे, उतनी सरकारी नौकरियां देंगे। कहां है? आपने एक हाथ से देने की बात कही, लेकिन आप डबल स्पीड से लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी आपका वित्तीय कोष खाली है। दर्शकों आंकड़ों पर चलेंगे और यही बताएंगे कि अब हिमाचल में कहीं ना कहीं यहां बताया जा रहा है कि शराब में भी बड़ा घोटाला सरकार ने किया है, राजस्व को नुकसान हुआ है। ठीक केजरीवाल के नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चल रही है और बीजेपी ने इसको भी लेकर हमला बोला है। जहां बता दें आपको बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गुरुवार के दिन मानसून सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ। उसके बाद सुक्खू साहब ने यह बयान दिया है कि हम 2-2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। पूरी बात सुनिए। सबसे पहले ले चलेंगे आपको, भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने भी बड़ा तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। जब आपके पास खजाना नहीं था तो आपने क्यों वादा किया जनता को कि हम जनता को बहुत कुछ देंगे। प्रदीप भंडारी ने आगे यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खटाखट पोल के कारण सभी राज्य शून्य हो गए हैं। और देखिए अब आपको ले चलेंगे यहां पर बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के क्या कह रहे हैं सुक्खू साहब के इन स्टेटमेंट पर और किस तरीके से उनकी पोल पट्टी खोली है, आपको सुनाते हैं। 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। और दूसरी बात, जहां उन्होंने आग्रह किया है, सभी विधायकों से इस बात के लिए आग्रह किया है, अभी मैं उसके बारे में पहले तो मैं पता कर लूंगा क्या है, उसके साथ बाद फिर विधायकों से सब अपने कुलीग से साथ चर्चा करने के बाद जो बात कहनी होगी करेंगे।
देखिए 2 साल बीतने को है, इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता, 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीजें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं, 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आधे महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। जयराम ठाकुर ने साफ बोला कि हमने जब वॉकआउट किया, पीछे से आके मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री का ये बयान कोई नया नहीं है। राज्य में ये जब से आए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी जब से आई है, यही दावा कर रही है कि बीजेपी ने फंड नहीं दिया। दर्शकों आपको बता दें, यहां पर सुक्खू के अकॉर्डिंग, यानी मुख्यमंत्री जी के अकॉर्डिंग 1800 करोड़ की कमी आई है। कह रहे हैं केंद्र ने 8000 करोड़ रुपए हमारे वित्तीय कोष को भरने के लिए नहीं दिए। केंद्र से मांगा गया है, केंद्र बार बार मना कर रही है। अब मैं आपको बता दूं, इसी पर जयराम ठाकुर ने कमेंट किया है और कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो ये बात कांग्रेस पार्टी बोलती थी, अभी वो खुद मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार में राज कर रही है, ये बात भी अभी ये बोल रहे हैं। तो देखिए, बार बार ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल में काम हो गया ठप, और ठीक सिद्धारमैया की जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया ने क्या किया? सिद्धारमैया ने, चलिए राहुल गांधी ने खटाखट बोला था, सिद्धारमैया ने फटाफट बोलकर 5 गारंटियों को गिना दिया। 5 गारंटियां हम देंगे, तमाम चीजें देंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कर्नाटक का फंड खाली हो गया है और अब विधायकों को विधायकी फंड जारी नहीं किया गया है। ये हाल है कर्नाटक के, और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी घिर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास जब फंड नहीं है तो वायदे क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? और प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा, कहा कि हम कभी भी ऐसी योजनाओं का बखान नहीं करते जो हमसे ना हो पाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ऐसी बातें करती रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जनता को लोभ देकर सत्ता में आना बहुत आसान है। आपको ले चलेंगे यहां पर इस बात को क्या जोर दिया जा रहा है, कैसे मानसून सत्र के दौरान एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा खूब विफल होकर बोला और विपक्ष ने घोटाले का आरोप लगाते हुए किया वॉकआउट। बता दें आपको, सदन में एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा गूंजा। बीजेपी ने कहा है ये यहां पर जिस तरीके से ठेके को नीलाम किया गया है, बड़े लागत मूल्य से भी कम शराब की बिक्री हुई है, ये बड़े घोटाले को दर्शाती है। आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं। बता दें आपको, यहां पर बीजेपी ने सीएम के जवाब से असंतुष्ट होकर यहां सदन से वॉकआउट कर दिया। आगे आपको बताते हैं, शराब पर घेर रही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने साफ कह दिया कि शराब घोटाला हुआ है प्रदेश में। एक्साइज पॉलिसी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा 23-24 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेकों की नीलामी हो गई है और रिजर्व प्राइस से ज्यादा पर ठेकों की नीलामी हुई, लेकिन 24-25 के रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई है। 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई है। पिछले साल की नीलामी से कम धनराशि पर नीलामी हुई है और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर हुई है। ये शराब घोटाला नया यहां मुख्यमंत्री का खुलकर आया है और कांग्रेस पार्टी का खुलकर आया है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, केवल और केवल घोटाले हैं। यही वजह है कि राज्य का वित्तीय कोष खाली हो रहा है, शून्य आप इसको करार दे सकते हैं। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल
रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी हुई और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोलियां आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस, 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरेआम मिलीभगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, कितना बड़ा जिला है, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का 1 ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब देखने वाली बात होगी इस पर हिमाचल में गहरा संकट कैसे उभरता है। हालांकि हिमाचल में यहां मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला वो बोलती रहती हैं, बोलते भी आई हैं और कहा है कि कांग्रेस के पास वित्तीय कोष नहीं है, केवल झूठे वादे जनता से कांग्रेस करती नजर आ रही है। ओपीएस के मुद्दे पर घिरे और देखिए तजिंदर पाल बग्गा ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। एक बार मैं आपको वो ट्वीट दिखाती हूँ कि तजिंदर पाल बग्गा ने क्या तंज कसा है। देखिए दर्शकों, वोट फॉर कांग्रेस डिस्ट्रॉय द स्टेट कहा है, कांग्रेस के लिए वोट करिए, पूरे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगी कांग्रेस क्योंकि उसके पास फंड नहीं है। सुक्खू का ऐलान, प्रदेश की आर्थिक स्थिति से हम तंगी से गुजर रहे हैं और उबरना बहुत मुश्किल होगा, यह तक कह गया है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू साहब। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा प्लीज। शुक्रिया।